नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में हैं और पश्चिम बंगाल में आज जब इस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो पहले चरण का मतदान हो रहा है। लेकिन ये मतदान कोलकाता और साउथ का जो बंगाल है, उसमें नहीं हो रहा है। नॉर्थ के इलाकों में मुर्शिदाबाद वगैरह, कृष्णा नगर, इन सब से ऊपर जो इलाके हैं, वहाँ पर हो रहा है। अलबत्ता कृष्णा नगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय के बाद एक रोड शो भी करने जा रहे हैं। लेकिन एक खबर दिल्ली से आई और उस खबर को मैंने देखा है कि यहाँ के लोकल मीडिया ने बड़ा अंडर प्ले किया है। ये जो अखबार है द टेलीग्राफ, इसको ममता बनर्जी का अखबार माना जाता है और इसमें जो मेन खबर छापी गई है अंडर एसआईआर शेडो, पहले चरण का मतदान हो रहा है कि एसआईआर की शेडो में। लेकिन एक खबर ये जो नीचे छापी गई है, सीएम कांट ऑब्स्ट्रक्ट प्रोब एंड इंपीरियल डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, देखिए कैसी निचले तरह की छाप दी गई है। आप सब जानते हैं कि जनवरी के महीने में एक घटनाक्रम हुआ था। इस पर मैंने शायद सबसे ज्यादा वीडियो बनाए हैं। आईपैक का जो मामला है, आईपैक जो प्रशांत किशोर की पूर्व कंपनी है और जिसे प्रतीक जैन और उनके कुछ साथी चलाते हैं, उस पर एक रेड हुई थी यहां पर जनवरी के महीने में। और आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। ऐसा संभवतः इस देश के इतिहास में एकमात्र उदाहरण देखने के लिए मिलता है। प्रतीक जैन के ठिकानों पर जब ईडी ने रेड की थी जनवरी के महीने में, तो ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी उस ईडी की रेड के बीच में और उनके साथ पुलिस अधिकारी थे, जो कोलकाता के सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो उनके साथ थे और खुद मुख्यमंत्री अपनी निजी गाड़ी से वहां पर पहुंची थी। और उन्होंने फाइलें, हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपीज हैं, हार्ड कॉपीज हैं, ये सब इन सब से छीन ली थी। बहुत सारी फाइलें। आपने देखा होगा कि कुछ पुलिस कर्मचारी जो थे ममता बनर्जी के साथ थे, वो उन फाइलों को ऐसे दबाकर दौड़ते हुए नजर आए थे। इसके वीडियो तक सोशल मीडिया पर चले थे कि देखिए फाइलें किस तरीके से ममता बनर्जी ने ईडी के हाथ से कब्जा ली हैं। उसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम चला यहां पर। उस मामले को लेकर के अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में याचिका डाली हुई है ईडी ने कि साहब देखिए, हमारे पास जो प्रमाण थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको मुख्यमंत्री और जो वहां के लोग हैं, नेता लोग, पुलिस वाले हमारे से छीन करके ले गए थे। इसके खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। उनका लॉजिक क्या था ममता बनर्जी का? उनका लॉजिक यह था कि केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा चल रहा है, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो इस मामले को लेकर के ईडी अपनी तरफ से याचिका कैसे डाल सकती है? अब आप बताइए, इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ हो नहीं सकती कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहें कि साहब ईडी को याचिका डालने का कोई हक ही नहीं है। भाई, आप गए और एक सरकारी जो जांच की कार्रवाई हो रही है या एक रेड छापामारी हो रही है, उसमें आप बाधा बने। बाधा बनने के बाद आपने उनके हाथ से डॉक्यूमेंट्स छीन लिए। कायदे से तो इसमें क्रिमिनल केस बनता है और ये तो ईडी की, या फिर मेरा मानना चाहिए कि केंद्र सरकार की थोड़ी सी लचीली एक पॉलिटिक्स है। कायदे से अगर मैं या आप होते या कोई और कॉमन मैन होता और वहां पर ईडी की या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड हो रही होती, तो उस मामले में अब तक हमारे खिलाफ वारंट जारी हो चुके होते, हम अंदर बंद हो गए होते कि आपने सरकारी काम में बाधा अपनाई। लेकिन ममता बनर्जी देखिए, उनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है कुछ करने की। संभवतः बीजेपी ने तो इसलिए नहीं किया, उन्हें लगा कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे, रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, तो उन्हें सिंपैथी मिल जाएगी, लोगों की सहानुभूति उनके साथ हो जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही हैं और इसमें जो जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनर्जी के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है और कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी चल रही जांच के बीच में नहीं आ सकता है और उन्होंने कहा कि यह पूरी व्यवस्था का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि संविधान निर्माताओं जैसे बी आर अंबेडकर आदि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश में
एक ऐसी स्थिति आएगी जब एक पदस्थ मुख्यमंत्री जांच के दौरान सीधे छापेमारी वाली जगह पहुंच जाएगी। बेंच ने बंगाल की वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए इसे एक असाधारण स्थिति करार दी। उन्होंने मालदा वाली घटना का भी उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रही है, मालदा में आप जानते हैं कि एसआईआर की जो जांच हो रही थी, यहां पर कुछ न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था और उन न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना करके वहां पर उन्हें सारी रात तक बंद रखा गया था और उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया गया था। इवन एक महिला अधिकारी थी जो जांच कर रही थी, उनका बच्चा भी उनके साथ में मौजूद था। इन सब लोगों को बंधक बनाकर रखा था, पानी भी नहीं पीने दिया गया था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था, क्योंकि उन सारे न्यायिक अधिकारियों को तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जांच के लिए भेजा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। सुप्रीम कोर्ट कम से कम, मुझे नहीं पता लगा, मैं नहीं समझता कि पश्चिम बंगाल की जनता कितना रियलाइज कर रही है इस चीज को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर यह रियलाइज कर चुकी है कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में अराजकता है और यहां पर सब लोग उनसे डरते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ लोगों से, कुछ अपने पत्रकार साथियों से कहा कि यार एक वीडियो बनाते हैं, हम कोलकाता में आए हुए हैं, आपसे मिलते हैं प्रेस क्लब में या कहीं भी। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया भाई यहां हम नहीं कुछ भी बोल सकते, और अगर कल को यहां ममता बनर्जी की सरकार आ गई तो फिर हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। और राज्यों की तरह स्थिति यहां पर बिल्कुल नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ बोलते रहें और आपको कोई कहने वाला है नहीं। आप उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ कुछ भी बोलिए। आप जानते हैं कि वहां पर 4 PM न्यूज और पता नहीं कितने सारे ऐसे चैनल हैं जो दिन रात पानी पीकर योगी जी के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। कभी कुछ नहीं कहती वहां पर उनकी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उन्हें कुछ नहीं कहता, पुलिस उनकी कुछ नहीं कहती है, उनके काम चलता रहता है आसानी से। लेकिन पश्चिम बंगाल में मीडिया डरता है, ममता बनर्जी के खिलाफ ऑन कैमरा बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने के लिए तैयार हो। मैं आपको बताऊं, हम लोग मुंबई गए थे और जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, 2024 की बात है, विधानसभा चुनाव की बात है, हमने वहां के पत्रकारों के साथ एशियाटिक लाइब्रेरी है उसके बाहर खड़े होकर वीडियो बनाया था और उन्होंने खुलकर बोला था, राज ठाकरे के खिलाफ बोला था, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला था, सबके खिलाफ बोला था उन्होंने। कोई उन्हें छेड़ने वाला नहीं था, किसी ने कुछ नहीं कहा। और वो आज भी अपने चैनल्स पे या जब भी किसी चैनल पर जाते हैं तो खुल करके बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो ऐसा लगता है कि हर समय आप पर नजर रखी जा रही है और आपके खिलाफ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सारे पत्रकार साथी, वैसे तो यहाँ गिने चुने ही हिंदी पत्रकार हैं, उनसे जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, हमारे कुछ पुराने मित्र हैं, उन्होंने नंबर दिया हमारा, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई हम आपको फीडबैक दे सकते हैं लेकिन कैमरे पे आकर कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए इसे एक असाधारण स्थिति करार दिया और कहा कि हम इस सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते कि वहां क्या हो रहा है। यह राम और श्याम के बीच का सामान्य विवाद नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की ओर से पेश वकीलों ने यह तर्क दिया कि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती और यह मूल रूप से केंद्र बनाम राज्य का विवाद है। बेंच ने इससे असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जब कोई व्यक्ति जो इत्तेफाक से मुख्यमंत्री या सीधे जांच में दखल देता है तो इसे किसी भी तरह से केंद्र और राज्य के बीच का विवाद नहीं माना जा सकता। आप अपनी मनमानी को इस विवाद का रूप नहीं दे सकते। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने अदालत में दोहराया कि छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई थी और वहां से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सबूत हटा दिए गए थे। यह हाल है साहब पश्चिम बंगाल का। और उसके बाद भी आप किसी कॉमन मैन से सड़क पर पूछिए तो वो आपको हर 10 आदमी से 10 आदमी के बीच में आपको 4-5 आदमी दीदी के भक्त, दीदी के फैन जरूर मिल जाएंगे। दीदी के भक्त, दीदी के फैन वो क्यों हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आया, लेकिन अलबत्ता इस देश की सुप्रीम कोर्ट को ये इतना एहसास हो गया है कि ममता बनर्जी एक सामान्य नेता नहीं है बल्कि असाधारण रूप से दखल करने वाली, सरकार को चैलेंज करने वाली, सरकारी व्यवस्था को ना मानने वाली, हमारे संविधान को ना मानने वाली एक ऐसी नेता है
जो लगभग 15 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई है। अब ये तो जनता के ऊपर है। ममता बनर्जी तो बयान दे रही हैं कि इस बार बदलाव नहीं बदला होगा। किस प्रकार का बदला लेना चाहती हैं मुझे तो समझ में नहीं आया। यहाँ की जनता को समझ में आ रहा है या नहीं, ये आप पर छोड़ता हूँ। नमस्कार।